Hello everyone, I am Dr. Nilu Prasad, Director Astha IVF and Astha Lok Hospital. आज हम बात करेंगे यूट्राइन सेप्टम क्या है, इसकी जानकारी कैसे होगी और फिर इसका इलाज क्या होगा और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यूट्राइन सेप्टम लगभग 1 से 2% महिलाओं में देखा जाता है। एक यूट्रस के अंदर में एक दीवार का रहना, कंटिन्यू कर जाना। नॉर्मली यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नॉर्मली यूट्रस का जो फॉर्मेशन होता है वो माँ के गर्भ में जब लड़की रहती है उस समय होता है और वो 2 पार्ट में होता है और दोनों पार्ट आकर के वो जुड़ जाते हैं तो यूट्रस की एक कंप्लीट कैविटी हो जाती है, 2 फैलोपियन ट्यूब हो जाते हैं, 2 ओवरी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में किसी कारण से ये जो बीच का दीवार है वो कम्प्लीटली वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, वो गल नहीं पाता है और जिसके कारण वो बीच का दीवार ऐसा प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन सेप्टम। यूट्राइन सेप्टम का जो है समस्या नॉर्मली शादी के पहले नहीं देखा जाता, लेकिन होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी का समय आता है, फर्टिलिटी एज ग्रुप में जाती है तो इसकी जो मेन समस्याएं होती है वो देखा जाता है। प्रेगनेंसी ठहरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चूंकि अंदर की कैविटी जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है तो इसके कारण उसे रिकरेंट मिसकैरेज हो जाना या प्री टर्म लेबर हो जाना, पूरे फुल महीने तक डिलीवरी का जो समय होता है वहाँ तक बच्चे का नहीं पहुँचना, या फिर बच्चा जो है उसका एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो ये सारी समस्याएं जो होती है वो यूट्राइन सेप्टम में देखी जाती है। अब हम बताना चाहेंगे कि इसकी जांच कैसे होती है। तो इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसका जांच कर पाते हैं। यूट्रस के अंदर में 2 कैविटी देखी जाती है और उसके बाद बीच में जो सेप्टम होता है वो देखा जाता है। साथ ही साथ HSG भी एक जांच का तरीका है जिसे ये पता चल जाता है कि यूट्रस में सेप्टम है। यूट्राइन सेप्टम डायग्नोसिस होने के बाद इसका इलाज क्या है, तो हमें यूट्राइन सेप्टम को दूरबीन के सहारे, जो बोलते हैं हिस्टोस्कोपिकली हम इसको क्या करते हैं, सेप्टम रिसेक्शन करते हैं और बीच के जो सेप्टम है उसको हम लोग कट करते हैं सीजर के सहारे और दूरबीन के सहारे, ताकि हम कैविटी को कंप्लीट एक बड़ी कैविटी में बदल सके। उसके अलावा सेप्टम का जो डायग्नोसिस है वो उसके लिए हम लोग लेप एंड डाई का भी हेल्प लेते हैं और उसके बाद जो मेन हमारा ट्रीटमेंट का तरीका है वो लेप्रोस्कोपिक और हिस्टोस्कोपिक सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम है। नॉर्मली सेप्टम रहने से महिलाओं में ना तो मासिक में कोई समस्याएं आती है और ना ही उसे कुछ अलग तरह के सिम्टम्स जो है उसे पता चलते हैं, लेकिन समस्याएं तब आती है जब प्रेगनेंसी ठहरने के बाद उसके अंदर में 2 कैविटी होती है और मिसकैरेज हो जाता है। तब जब जांच की प्रक्रिया शुरू करते हैं तब पता चलता है कि उसे यूट्राइन सेप्टम है। तो यूट्राइन सेप्टम जो है वो मोस्ट कॉमन यूट्रस का जो एनोमली होता है वो यूट्राइन सेप्टम ही है और जिसका इलाज काफ़ी सिंपल और काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और यूट्राइन सेप्टम के बाद एक और समस्याएं आती है कि सपोज किसी कारण से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही हो और उसे IVF में जाना पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में बिना ऑपरेशन किए हम कैविटी को यूनिफिकेशन किए हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में काफ़ी समस्याएं आती है। तो हर हाल में जब हम प्रेगनेंसी की बात करें तो हमें यूट्रस के अंदर जो लेप्रोस्कोपिकली, हिस्टोस्कोपिकली हमें जो रिसेक्शन करना होता है वो मुझे पहले कंप्लीट क्लियर करना पड़ता है। रिसेक्शन को कैविटी का एक यूनिफिकेशन करना पड़ता है ताकि हम सक्सेसफुल एक प्रेगनेंसी दे सकें। धन्यवाद।